साल 1875 ब्रिटिश वेसल्स HMS चैलेंजर निकलते हैं समुंदर की गहराई नापने और घूमते घूमते आ पहुंचते हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जगह पर जहां पर उन लोगों ने समुंदर की गहराई जब नापे तब पहली बार पूरी दुनिया को चौंका कर रिजल्ट आता है 4475 फैथम्स यानी कि 8 किलोमीटर। इसके बाद इन 1951 ब्रिटिश शिप HMS चैलेंजर 2 रिटर्न करते हैं टू दैट वेरी स्पॉट विथ एन इको साउंडर और इस बार नापने पर रिजल्ट आता है 11 किलोमीटर। मैरियाना ट्रेंच जो कि दुनिया के डीपेस्ट प्लेस है और जो कि पूरी दुनिया की इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में की रोल प्ले करते हैं, आज एक खुद खतरे पर है। एग्जैक्टली क्या खतरा मंडरा रहे हैं मैरियाना ट्रेंच के ऊपर और इसका इफेक्ट पूरी दुनिया भर कैसे पड़ेगा, आज इस वीडियो पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल में अपलोड किए जाने पर हर एक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि एज आई ऑलवेज से इस चैनल में टाइम टू टाइम एक के बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आते रहेंगे। सो वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार देख लेते हैं ये मैरियाना ट्रेंच क्या है, कहाँ पर है और ये मैरियाना ट्रेंच पूरी दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जापान के साउथ ईस्ट, हवाई आइलैंड के साउथ वेस्ट, न्यू गिनी के नॉर्थ और फिलीपींस के ईस्ट में है एक खूबसूरत सा क्रिसेंट शेप का एक आइलैंड मैरियाना आइलैंड। उस आइलैंड के 200 किलोमीटर ईस्ट पर है द डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच ऑन अर्थ, दैट इज मैरियाना ट्रेंच। ये एक क्रिसेंट शेप का ट्रेंच है जो कि लंबाई में 2550 किलोमीटर और चौड़ाई में सिर्फ 69 किलोमीटर है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो है इसका गहराई, जो कि एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन साउदर्न एंड के फ्लोर में स्मॉलेस्ट एंड द डीपेस्ट अंडर वाटर वैली है जिसका नाम है चैलेंजर डीप और उसका अनुमानिक डेप्थ है 11,000 मीटर, यानी कि माउंट एवरेस्ट जिसका हाइट है 8,848 मीटर, उसको अगर बस इस चैलेंजर डीप पर डुबाया जा सके तब भी तकरीबन 2,500 मीटर का गैप रहेगा। और इसके बॉटम में अनुमानिक टेम्परेचर होते हैं 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कभी कभी वो माइनस पर भी चले जाते हैं। सो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मैरियाना ट्रेंच अर्थ के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ओशियनिक लाइफ को बचाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया की इकोसिस्टम की बैलेंस ठीक रखने के लिए। द ओशन प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल अर्थ्स ऑक्सीजन और ये पॉसिबल होगा अगर ओशन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मात्रा पर रहे। और मैरियाना ट्रेंच यहाँ पर ही बाजी मार लेते हैं क्योंकि ये ह्यूमन रीच से काफ़ी दूर है, इसीलिए इस मैरियाना ट्रेंच पर रिच अनएक्सप्लोर्ड बायोडाइवर्सिटी एक भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। 2011 के लॉस एंजल्स टाइम्स के मुताबिक स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी समुंदर के नीचे 6.6 माइल्स के दूरी पर एक जाइंट एमीबा का खोज पाते हैं जो कि ज़ाइनोफाइबोफोरेस के नाम से जाना जाता है। लाइफ साइंस मैगजीन में 2013 में छपे गए एक आर्टिकल के अनुसार This deepest trench is the home of surprisingly active community bacteria. बैक्टीरिया, वायरसेस, आर्किया, ये सारी माइक्रोब्स एक हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम को बनाने के लिए बहुत एसेंशियल है। Without them, we wouldn't know the earth as it is today. In July 2011, a research expedition deployed untethered landers called drop cams, equipped with digital video cameras and lights to explore this deep sea region. Among many other living organisms, some gigantic single-celled foraminiferans with a size of more than 10 centimeters belonging to the class of Monothalamia were observed. Monothalamia जाना जाता है for their size, their extreme abundance on the seafloor, and their role as host for a variety of organisms. In December 2014, a new species of snailfish was discovered
at a depth of 8,145 meters, breaking the previous record for the deepest living fish seen on the video. In May 2017, an unidentified type of snailfish was filmed at a depth of 8,178 meters. नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के मुताबिक नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड के आसपास बहुत सारे कोरल रीफ दिखाई गया है, जहां पर फोटोसिंथेटिक कम्युनिटी एंड केमोसिंथेटिक कम्युनिटी को एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग कोरल रीफ ना कि सिर्फ कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, साइड बाय साइड इंसान को इकोनॉमिकल सपोर्ट, फूड सपोर्ट भी देते हैं, और उसके साथ साथ कोरल रीफ बहुत सारे रेयर एंड ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज का घर भी है। इनफैक्ट मेरीन लाइफ ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल करने में भी भारी भूमिका निभाते हैं। मेरीन लाइव्स कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको बायोमास कार्बन कहा जाता है, और कार्बन रिच वेस्ट को बाहर करते हैं, जो कि डीप सी बेस में जाकर मेरीन प्लांट्स को फर्टिलाइज और प्रोटेक्ट करते हैं। इनफैक्ट फाइटोप्लैंक्टन्स जस्ट लाइक प्लांट्स ऑन लैंड सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इनफैक्ट मेरीन एनिमल्स मर जाने पर भी डीप सी फ्लोर में इसके डेड बॉडी के साथ कार्बन ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिसको डेड फॉल कार्बन कहा जाता है। सो इससे एटमॉस्फेयर में कार्बन का मात्रा काफी कम होने लगते हैं। इनफैक्ट ओशंस हेल्प टू रेगुलेट द क्लाइमेट बाय स्टोरिंग सोलर रेडिएशन, डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट एंड मॉइस्चर अराउंड द ग्लोब। सो इससे अंदाजा लगाए जा सकते हैं कि इतने विशाल अनएक्सप्लोर्ड रिच बायोडाइवर्सिफाइड मेरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना दुनिया के लिए कितना जरूरी है। अब देखते हैं इंसान के पहुंच के काफी दूर रहकर भी मारियाना ट्रेंच कैसे पॉल्यूटेड हो रहा है। 13 फरवरी 2017 को द गार्जियन के प्रकाशित खबर के अनुसार मारियाना ट्रेंच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ऑफ टॉक्सिक पोल्यूशन का खोज मिला है। चाइना के हेवी पॉल्यूटेड रिवर में भी सर्वाइव करने वाले क्रैब से 50 टाइम्स मोर टॉक्सिक कॉन्टेमिनेटेड क्रस्टेशियंस का खोज मारियाना ट्रेंच पर मिले हैं। इनफैक्ट साइंटिफिक रिसर्च टीम्स ओशन में पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इन शॉर्ट पीओपी को ढूंढ निकलते हैं, जो कि अर्थ के लिए काफी बुरी खबर है। 20 फरवरी 2018 को इसी द गार्जियन में पब्लिश होते हैं मारियाना ट्रेंच इज हेवीली पॉल्यूटेड विद प्लास्टिक। इसी आर्टिकल में एक चाइनीज रिसर्चर के मुताबिक द हैडल जोन ऑफ मारियाना ट्रेंच हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंक्स फॉर माइक्रोप्लास्टिक डेब्रिस ऑन अर्थ, जो कि फ्रेजाइल मैरीन इकोलॉजी को डैमेज कर रहा है। इनफैक्ट डीप सी क्रिएचर्स के स्टोमक में भी प्लास्टिक का मौजूदगी दिखाई दे गई है, और इसके वजह से मेरीन लाइफ लार्जली कंटेमिनेटेड हो रहा है। और इसी कंटेमिनेटेड मेरीन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से हम इंसान भी कंटेमिनेटेड होते जा रहे हैं, जो कि वेरियस स्किन प्रॉब्लम्स यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ाते हैं। 13 मई 2019 बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार एक्सप्लोरर विक्टर वार्स्कोवो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं जब पहली बार कोई मारियाना ट्रेंच के 11 किलोमीटर अंदर तक चले जाते हैं, और वहां जाकर 4 घंटे बिताने पर सी क्रिएचर्स के साथ साथ ही फाउंड सो मेनी प्लास्टिक बैग्स एंड स्वीट रैपर्स। Roger, LF. Understand you are on the bottom. Congratulations, Victor. Congratulations. Well done. Beginning exploration of the bottom. Thank you. No, you're mine. It was an amazing experience. It was an amazing dive. I think almost exactly 12 hours. एनवायरमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट अनुसार हर साल तकरीबन 8 मिलियन टन्स प्लास्टिक समुद्र में जमा होते हैं। ऑलरेडी 150 मिलियन टन्स प्लास्टिक समुद्र में फ्लोट कर रहे हैं। सो अभी आप लोग खुद ही देख पा रहे हैं कि कैसे डे बाय डे दिस मारियाना ट्रेंच इज गेटिंग पॉल्यूटेड। लेकिन इसका समाधान क्या है? और अगर ऐसे ही चलते रहे तो फिर 2050 आते आते समुद्र में मछली से ज्यादा प्लास्टिक दिखाई देगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक्स, एंड द सेकेंड इम्पोर्टेंट वन,
नदी जिसका पानी समुंदर में जाकर मिलते हैं उसको हमेशा हमेशा साफ रखना चाहिए। तो नाइरोबी में हुए 5th UN एनवायरमेंटल असेंबली में 175 कंट्रीज मल्टीलेटरल डील साइन करते हैं टू रेस्ट्रिक्ट प्लास्टिक वेस्ट, और इस डील को 2015 में ले गई पेरिस एग्रीमेंट के बाद सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट माना जा रहा है। बस होप यही है कि इस एग्रीमेंट का पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी दिखने को मिलेगा। सो आज के वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। मारियाना ट्रेंच के पॉल्यूशन के ऊपर आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और हाँ नए हैं तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ अगर इस वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो फिर एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।